पता न था सूरज बचकानी भाषा बोलेगा, सिंहासन पंडों जैसी बिरयानी भाषा बोलेगा, मौसम अपना हो करके बेगानी भाषा बोलेगा। जाने किस दिन, जाने किस दिन, जाने किस दिन लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा, जाने किस दिन लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा, जाने किस दिन लाल मर्दानी भाषा बोलेगा। अभी तलक तो लोहे ने सोने की भाषा बोली है, अभी तलक तो लोहे ने सोने की भाषा बोली है, अभी तलक मुस्कानों ने रोने की भाषा बोली है, अभी तलक तो अर्थी ने डोली की भाषा बोली है, मित्र बसंती चोले ने रोली की भाषा बोली है। युग का भगत सिंह जिस दिन, युग का भगत सिंह जिस दिन बलिदानी भाषा बोलेगा, जाने किस दिन, जाने किस दिन, जाने किस दिन लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा, जाने किस दिन लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा, जाने किस दिन लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। कवि ने लिखा कि अभी तलक तो लोहे ने सोने की भाषा बोली है। कौन से वाली भाषा? एक लोहार की और सुनार की दुकान बिल्कुल पास पास में, और एक दिन सोने का कण उड़ करके लोहार की दुकान पे चला गया और उस कुल्हाड़ी से एक बात कहता है, देख तेरा मालिक तेरी पिटाई करता है, तुझे बनाता है, तू कितना शोर करती है, सर में दर्द कर देती है, क्यों चिल्लाती है इतना? मेरा मालिक भी मुझे पीटता है लेकिन मैं तो कभी शोर नहीं करता, कभी तेरे कानों में आवाज पड़ी मेरी? तो वहां पर वो लोहे का कण कहता है, सुन मेरी बात, तू बिल्कुल ठीक कहती है, तेरी आवाज कभी दुकान से बाहर नहीं आई, सुनार की दुकान से, लेकिन क्यों नहीं आई? जिस हथियार से सुनार तुझे पीटता है ना, वो हथियार तेरी बिरादरी का नहीं है। जिस हथौड़ी से सुनार तुझे पीटता है वो तेरी बिरादरी का नहीं है, लेकिन कभी मेरे पास आकर के देखा कर, कुम्हार लुहार मुझे जिस हथौड़ी से पीटता है वो किसी और बिरादरी की नहीं, अपितु मेरी ही बिरादरी की है। जब गैर चोट करते हैं तब दर्द नहीं होता, जब अपने चोट करते हैं तब दर्द होता है। इस देश की दीवार में कहाँ दरार नहीं, सच पूछो तो सही सलामत एक भी दरो दीवार नहीं। अब ये मत पूछना कि इस चमन को किसने लूटा, अपितु ये पूछना कि इस लूट में कौन कौन हिस्सेदार नहीं, कौन कौन हिस्सेदार नहीं। हम सभी तो हिस्सेदार बनकर के बैठे हैं। नहीं बिगाड़ा भारत का कभी दुश्मन की तलवारों ने, भारत को बर्बाद किया है भारत के गद्दारों ने, भारत के गद्दारों ने। पृथ्वीराज चौहान की आंखों को फोड़ने वाले कोई गैर नहीं थे, अपने थे। लाल बहादुर शास्त्री को मारने वाले कोई गैर नहीं थे, अपने थे। बंदा बैरागी को इकला यवनों के बीच में छोड़ने वाले कोई गैर नहीं थे, अपने थे। ऋषि दयानंद को मारने वाले कोई गैर नहीं थे, अपने थे। ये अपने ही तो बैठे हैं आस्तीन के सांप बन करके, वरना किसी की क्या हिम्मत थी। जिस देश को 1000 सालों तक गुलाम बना लेते, नहीं बना सकते थे। इसलिए अगले पंक्ति में मनीषी जी ने लिखा, अभी तलक तो चंदन पर सांपों का पहरा देखा है, अभी तलक तो चंदन पर सांपों का पहरा देखा है, अभी तलक तो सिंहासन को गूंगा पहरा देखा है, अभी तलक तो सिंहासन को गूंगा पहरा
है। विक्रम का सिंहासन कब, विक्रम का सिंहासन कब बलिदानी भाषा बोलेगा। जाने किस दिन, जाने किस दिन, जाने किस दिन लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। जाने किस दिन लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। हमको पता न था सूरज बचकानी भाषा बोलेगा। सिंहासन पंडों जैसी बिरयानी भाषा बोलेगा। मौसम अपना हो करके बेगानी भाषा बोलेगा। जाने किस दिन लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। जाने किस दिन लाल किले मर्दानी भाषा बोलेगा। भाषा बोलेगा। 47 को AK-47 से डरते देखा है। 47 को AK-47 से डरते देखा है। संविधान को नेता के घर पॉलिश करते देखा है। खुददारी को गद्दारी का पानी भरते देखा है। खुददारी को गद्दारी का पानी भरते देखा है। सिंदूरों को तंदूरों पर जलकर मरते देखा है। दंड नीति का नायक कब, दंड नीति का नायक कब कटकानी भाषा बोलेगा। जाने किस दिन, जाने किस दिन, जाने किस दिन लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। जाने किस दिन लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। हमको पता न था सूरज बचकानी भाषा बोलेगा। सिंहासन पंडों जैसी बिरयानी भाषा बोलेगा। मौसम अपना हो करके बेगानी भाषा बोलेगा। जाने किस दिन लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। जाने किस दिन लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। कवि ने लिखा कि 47 को AK-47 से डरते देखा है और संविधान को नेता के घर पानी भरते देखा है। जैसे ही नेता शब्द हमारे सामने आता है तो मन में एक चित्र बन जाता है। नेता वो जो भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार करे, नेता वो जो विकास के लिए जितनी भी राशि आए उसमें से 90% अपने पेट के अंदर डाल जाए, नेता वो जो पशुओं का चारा खा जाए, नेता वो जो सड़कों के लिए कोयला आया वो खा जाए, नेता वो जो सीमेंट खा जाए, उसके सामने कुछ भी आए वही खा जाए। नेता का अर्थ ये नहीं होता। सुभाष चंद्र बोस जी ने कोई चुनाव नहीं लड़ा था। सुभाष चंद्र बोस जी कोई MP MLA नहीं बने थे, लेकिन जब उनका नाम आता है तो उनको क्या कहा जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेता का अर्थ होता है जो नेतृत्व करने वाला होता है, जो अपनी प्रजा को आगे ले जाने वाला होता है। वो कौन कहलाता है? वो नेता कहलाता है। ध्यान रखना, आज तो ये बातें हमारे दिमाग में हैं, लेकिन इतिहास पढ़ने को मिलता है कि इस देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री अपनी पत्नी ललिता शास्त्री के पास में जाते हैं और कहते हैं, देवी कहीं से 200 रुपए उधार ला करके दे दो। कौन मांग रहा है 200 रुपए? देश का प्रधानमंत्री। आज एक दिन में बच्चे 200 रुपए के कुरकुरे खा जाते हैं, लेज खा जाते हैं, चिप्स खा जाते हैं, लेकिन वहां पर देश का प्रधानमंत्री अपनी पत्नी से कह रहा है कहीं से 200 रुपए उधार ला करके दे दो। ललिता शास्त्री कहती है उधार लाने की क्या जरूरत है, 200 रुपए तो मैं दे दूंगी आपको। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा पहले तो तू अपना हिसाब दे, तू कहां से लाई 200 रुपए?
बाकी बातें तो मैं बाद में देखूंगा, पहले ये बता तेरे पास कहां से आए 200 रुपए। तो ललिता शास्त्री कहती है देखो कोई घोटाला नहीं किया, कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, सरकार आपको वेतन के रूप में 55 रुपए देती है और मैं अपने घर का खर्च 50 रुपए में चला लेती हूँ। ये जो 5 रुपए आपको अधिक मिलते हैं इनको बचा बचा करके मैंने 200 रुपए इकट्ठे कर लिए, बस यहीं से इकट्ठे हो गए। लाल बहादुर शास्त्री जी ने पेन उठाया, पेपर उठाया और सरकार को चिट्ठी लिखी, मेरी पत्नी घर का खर्च 50 रुपए में चला लेती है, ये जो आप मुझे 5 रुपए अतिरिक्त देते हैं इनको भारतीय राजकोष में डाल दिया जाए ताकि ये पैसा देश की विपत्ति में काम आ सके। लोगों, ऐसे भी नेता हुए इस देश के अंदर, ऐसे भी हुए हैं, लेकिन जब संविधान अपने हाथों में लेकर के बैठ गए, जब मन चाहा पब्लिक को लड़ा दिया, जब मन चाहा पब्लिक के आपस में डंडे बजवा दिए, जब मन चाहा आकर के ऐसी स्टेटमेंट दे करके चले गए कि एक गांव के 100 टुकड़े करके चले जाते हैं। एक चुनाव आता है और एक गांव को ना जाने कितने हिस्सों में बांट करके चला जाता है। प्रातःकालीन सभा में पूज्य स्वामी जी कह रहे थे ना जातिवाद की बात, कैसे विष घोल करके ये जातिवाद बैठ गया है हमारी रगों में। आप विचार करना, चिंतन करना। इसलिए अंतिम पंक्ति में लिखा कि समाधान क्या है इसका, समस्याएं आपको सुना दी, अब समाधान सुनिए। जिस दिन जनता विष बेलों को तेजाबों से सींचेगी, जिस दिन जनता विष बेलों को तेजाबों से सींचेगी, जिस दिन बाहें भीम बलि की दुशासन को भींचेगी, जिस दिन बाहें भीम बलि की दुशासन को भींचेगी, जिस दिन जयचंदों के डेरे डर कर देश छोड़ देंगे, जिस दिन जयचंदों के डेरे डर कर देश छोड़ देंगे, जिस दिन जनता गद्दारों को संसद में से खींचेगी, जिस दिन जनता गद्दारों को संसद में से खींचेगी, जाने किस दिन जनमानस, जाने किस दिन जनमानस तूफानी भाषा बोलेगा, जाने किस दिन, जाने किस दिन, जाने किस दिन लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा, जाने किस दिन लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। हमको पता न था सूरज बचकानी भाषा बोलेगा, सिंहासन पंडों जैसी बिरयानी भाषा बोलेगा, मौसम अपना हो करके बेगानी भाषा बोलेगा, जाने किस दिन लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा।